दोस्तों, एक बार फिर पंजाब के किसानों ने दिल्ली की चढ़ाई शुरू कर दी है। हजारों के तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस भी तैनात कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि सरकार को डर है कि किसान आंदोलन के चलते फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा ना हो। किसानों की एमएसपी सहित 10-12 मांगे और हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार इन किसानों की मांगे पूरी करके मुद्दा खत्म क्यों नहीं करती। तो आपको बता दूं, सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं बल्कि किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए ना, ये मांगे पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत से जानकार और एक्सपर्ट का मानना है कि ये मांगे पूरी नहीं हो सकती। ये मांगे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, क्योंकि पिछली बार तो समझ आ गया कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग है और वो मांग पूरी भी हुई थी। और अब की बार किसान 10-12 मांगे कर रहे हैं, जिसमें से अगर सिर्फ एक एमएसपी की मांग पर विचार किया जाए तो उसे पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा आप इसी से लगा ले कि इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का ही बजट सिर्फ 11 लाख करोड़ रुपए था, जबकि 2020 में कृषि उपज की कुल कीमत 40 लाख करोड़ थी, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलें भी शामिल थी। इसमें एक्सपर्ट का कहना है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग की जा रही है, अगर उस कानून को बना दिया जाए तो इतने पैसे आएंगे कहाँ से। उनका मानना है कि सरकार को या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से पैसे काटने पड़ेंगे या फिर देश का रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार इनडायरेक्टली टैक्स बढ़ाकर वो पैसा आम जनता से वसूलेगी। ये तो हुई एमएसपी की बात। इसके अलावा अगर किसान पेंशन के 10,000, मनरेगा की 700 रुपए पर डे की तिहाड़ी, मुफ्त बिजली, डीजल सब्सिडी, इन सब का कैलकुलेशन करे तो ये फिगर 36 लाख करोड़ के आसपास आती है। और शॉकिंग बात बताऊं, हमारे इस साल का बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए है। अगर फिर भी एमएसपी कानून लागू किया जाए तो किसान ज्यादातर गेहूं और चावल की फसलें लगाएंगे, जिन फसलों में ज्यादा पानी लगेगा, जिससे पानी का लेवल और भी नीचे चला जाएगा और कई जगह पर कुएं सूख जाएंगे। मशहूर आर्थिक पत्रकार और इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व संपादक स्वामीनाथन अय्यर ने कृषि बिल के वक्त भी यही कहा था कि ये बिल किसानों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो गया। लेकिन तब इस बिल को लेकर बहुत से झूठ फैलाए गए थे कि ये बिल आने के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस बिल का पंजाब के किसान विरोध कर रहे थे, उसी बिल का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान समर्थन कर रहे थे, मगर उनकी किसी ने सुनी नहीं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि किसान देश के अन्नदाता है और खेती करने जैसा अनप्रेडिक्टेबल पेशा और कोई नहीं है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। पंजाब के किसानों को हर साल 8,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है। समय पर उनका कृषि लोन भी माफ किया जाता है, मगर इसके बावजूद भी किसान जो मांगे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शक पैदा करती है कि इन मांगों का मकसद चुनाव से पहले माहौल खराब करना है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।